राजधानी भोपाल से खबर। लफ्जिहात, रेप और ब्लैकमेलिंग केस आरोपियों के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। आरोपी साद, साहिल और बता दें आपको कि जहां ये जो आरोपी है इनके घर बुलडोजर चलाया जाएगा। मौके पर पुलिस और प्रशासन का अमला भी मौजूद है। मुख्य आरोपी फरहान के घर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। फरहान के वकील कार्रवाई को लेकर के कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट में सुनवाई के बाद फरहान पर भी कार्रवाई हो सकती है। लफ्जिहात के आरोपी, ब्लैकमेलिंग और रेप के आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं और देखिए इसके चलते जो मुख्य आरोपी है फरहान के घर भी ये कार्रवाई होगी। इसके अलावा फरहान, साद और साहिल, ये तीन आरोपी जो बताए जा रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बुलडोजर चलेगा, बड़े स्तर पर एक्शन देखने को मिलेगा। और देखिए जिस तरह से जांच पड़ताल की गई तो जांच में सामने आता है कि इन तीनों आरोपियों के घर सरकारी जमीन पर बने हैं, अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं और इसीलिए बड़े स्तर पर ये एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर के तैयारी भी की जा रही है। उस कॉलोनी में, उस मोहल्ले में बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस प्रशासन का अमला उस वक्त मौजूद है और देखिए बता दें आपको कि ये तैयारियां की जा चुकी हैं। जो एक्शन है वो बड़े स्तर पर लिया जा रहा है प्रशासन की ओर से। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से घर बनाया गया और इसी के चलते जो मकान है, जो घर है, इसे ध्वस्त किया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा। उसी को लेकर के कार्रवाई होगी और जिस पर पुलिस अमला पहुंचा हुआ है उस कॉलोनी में, उस मोहल्ले में पुलिस बल मौजूद है और देखिए बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। आरोपियों के घर पर प्रशासन का ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। आरोपी साद, साहिल के घर पर बुलडोजर चला और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जिस तरह से लफ्जिहात के जो आरोपी सामने आए थे उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है, उनके घर सरकारी जमीन पर बताए गए, अवैध तरीके से घर बताए गए थे और उसी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है इन आरोपियों के घर पर। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था उसके बाद तमाम स्तर की जांच हुई थी। उस पूरे मामले में आरोपी जेल में है और कोर्ट में एक चार्जशीट भी पेश कर दी गई है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था और लव जिहाद से जुड़ा था। इसमें एफआईआर में धाराएं भी बढ़ाई गई थी और ऐसे में अब जो है अवैध जो निर्माण था इन आरोपियों का, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई जो की जा रही है। साद और साहिल के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो उनका अवैध निर्माण था, हालांकि उन्हें नियम के तहत पहले नोटिस दिया गया और उसके बाद नोटिस के जवाब के बाद तमाम रिकॉर्ड के आधार पर इन दोनों यानी आरोपी साद और आरोपी साहिल के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई सुबह से शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी लव जिहाद का जो मुख्य आरोपी है फरहान, उसने कोर्ट में परिवार ने जो है वो अपील की थी और कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले में 11 बजे तक प्रशासन से जवाब मांगा है। जैसे ही जवाब हो जाएगा वैसे ही जो है इस पूरे मामले में भी आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो फरहान है उसकी तरफ से दस्तावेज लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट में नहीं टिक पाएंगे और ऐसे में आज 11 बजे के बाद संभवतः कोर्ट के निर्देश पर जो फैसला आएगा उसके आधार पर जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि साद और साहिल की तरह जो लव जिहाद का मुख्य आरोपी है फरहान, उसके घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बिल्कुल, और देखिए कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। कई बड़े खुलासे इस बीच जिस तरह से आरोपी बताया जा रहे हैं उसको लेकर के हो सकते हैं। मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।